अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चौधरी लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला सुना दिया। चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चौधरी लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला सुनाते हुए चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चौधरी लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला सुना दिया गया है, जिसके तहत चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपको बताया, इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फैसला आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन लड़ने के हवाले से अपील की हुई थी और अपील का फैसला सुना दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाते हुए चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाया, जिसमें चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन लड़ने की अहलियत के हवाले से अपील दायर की थी, जिसका फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चौधरी लतीफ़ अकबर को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे फवाद अब्बासी से। जी फवाद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जब कागजात नामजदगी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो कायम सदर और स्पीकर असम्बली लतीफ़ अकबर हैं, तो उनके कागजात पर एतराज उठाते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने से नाअहल कर दिया गया था, जिस पर लतीफ़ अकबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जो अपील है वो दायर की गई थी, जिस पर कल जो तफसीली बहस के बाद फैसला महफूज किया गया था। आज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने लतीफ़ अकबर को जो वो इलेक्शन लड़ने के लिए बहाल करते हुए उनके हक में फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ जो कारकुनान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले को लेकर जश्न का समा भी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया उसके मुताबिक लतीफ़ अकबर जो है इलेक्शन लड़ सकते। जी बहुत शुक्रिया फवाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 मुहाजिरीन हलकों में इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। पार्टी क़यादत के मुताबिक ये फैसला वसीतर कौमी मफाद और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए किया गया। जारी एलामिया के मुताबिक PTI अवाम के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी इक़दार, अवामी उमंगों और इज्तिमाई कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एलामिया जारी कर दिया गया। PTI ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 मुहाजिरीन हलकों में इंतखाबात का बायकॉट कर दिया है। फैसला कौमी मफाद और अपोजिशन जमातों में इस्तेहकाम को मुस्तहकम रखने के लिए ये फैसला किया गया। PTI की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि आज़ाद कश्मीर में 12 मुहाजिरीन नशिस्तों के हवाले से बायकॉट किया जाएगा और उन हलकों के इंतखाब का भी बायकॉट किया जाएगा। और आपको बताएं कि कान्हा में मकान की छत गिरने के अलमनाक साने में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ 7 बच्चों की नमाज जनाजा रात गए अदा की गई थी, जबकि बाकी 7 बच्चों की नमाज जनाजा सुबह वक्फे से अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका, लवाकिन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पूरा इलाका सोग में डूबा रहा और हर आंख अश्कबार नजर आई। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक नमाज जनाजा में किसी सियासी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। तमाम बच्चों की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। साने में जाँ बहक होने वाले 2 बहन भाई 4 साल इर्तिजा आतिफ और 6 साल रिमशा आतिफ की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी तरह मजीद 3 भाइयों का 11 साल ईमान फातिमा, 9 साल अरूज फातिमा और 8 साल अब्दुल्ला मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा भी अदा की गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे, मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कान्हा की इस गली में हर तरफ बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, मगर चंद लम्हों में यही गली आहों और सिसकियों में बदल गई। एक ऐसा सानहा जिसने न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान को गम में डिबो दिया। लाहौर के इलाके कान्हा में कायम एक निजी ट्यूशन सेंटर की छत उस वक्त अचानक मुनहदिम हो गई जब अंदर 30 से जायद बच्चे पढ़ाई में मसरूफ थे। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद फौरी तौर पर मलबा हटाने में मसरूफ हो गए, मगर वक्त कई
मासूम जानों को बचा न सका। 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत की बालाई मंजिल पर तामीराती काम जारी था, जबकि नीचे बच्चों की क्लास। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी इमारत में कायम था और इसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी। इस अलमनाक हादसे में 14 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। वाक़े के बाद पुलिस ने इमारत के मालिक और तामीराती काम से वाबस्ता अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हुकाम ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। ये सानिया एक बार फिर ये सवाल छोड़ गया है कि आखिर इंसानी जानों से खेलने वाली गफलत का हिसाब कब होगा और कब हमारे बच्चे महफूज तालीमी माहौल में बेखौफ होकर अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश कर सकेंगे। एक लम्हा पहले किताबें खुली थी, अगले ही लम्हे मलबा था, चीखें थी और बिखरे हुए ख्वाब थे। इस हवाले से मजीद जानेंगे सिप्तान अली से। जी सिप्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या कल जो कि 4 बजे पेश आया। उस वक्त जो कुछ 21 लोग जो है उनको जो रेस्क्यू किया गया, जिसमें 14 जो लोग बच्चे थे वो जहाँ भाग हुए, जबकि 6 लोग जो है मज़ीद ज़ख्मी, जिनको तभी इमदाद के बाद जो है डिस्चार्ज किया गया। लेकिन इस वक्त भी एक बच्चा जो चिल्ड्रन अस्पताल में और जबकि एक खातून जो टीचर थी उसको जनरल अस्पताल जो है तभी इमदाद दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि इस वाक़े के बाद जो है मुकदमा जो तो दर्ज हो गया, लेकिन इस हवाले से जो सरकारी इदारे हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं कि जो कि एक खस्ता बिल्डिंग जो थी वो अरसा दराज से यहाँ वो अकेडमी का ज़रिया थी जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उसको देखने के लिए टाउन इंतज़ामिया जो दीगर इंतज़ामिया वो उस हवाले से उन्होंने इसको चेक नहीं किया। लेकिन बच्चों के वालिदैन से हमारी गुफ्तगू हुई थी, बच्चों के वालिदैन जो है वो शिकवा ये करते हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये जो ये बिल्डिंग थी खस्ता और 4 इंच की दीवार के ऊपर जो 3 मंजिला जो है बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें वो जो मिस्त्री उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो इस वाले से जो है हुकूमत की जानिब से जो है इक़दाम करने होते हैं, वो जो कि अरबों रुपए जो हुकूमत के पास बजट होता है, गरीब आदमी जो है उसके पास तो जगह ज़रूर होती है, लेकिन बनाने के लिए तो उनके पास सकत नहीं होती। अब देखना ये कि ये अकेडमी जो थी इसमें एक खातून जो थी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब थे ये जो छत उसके ऊपर मज़ीद जो तामीर हो रही थी और वज़न ज़्यादा जो है बोझ होने से जो है एकेडमी की छत जो है गिर जाती, जिसके बाद जो है उसके छत के नीचे जो है मासूम बच्चे थे जिनकी तकरीबन कोई उम्र 7, 8 साल और 12 साल तक इन बच्चों की उम्रें थी, जो कि मलबे का बोझ जो है बर्दाश्त ना कर सके। उसमें जो कुछ बच्चे जो ज़ख्मी थे और कुछ जो बच्चे जो 14 बच्चे जो है वो जाँ भाग हुए, जिनको जो है वो सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि 7 बच्चे जो है उनको रात को ही उनकी नमाज जनाजा जो अदा करने के बाद सुपुर्दे खाक किया गया। आज जो कि जो बाकी जो बच्चे 3 बच्चे जो है साथ ही महल्ला दुखछड़ी वहाँ उनके नमाज जनाजा जो अदा किया गया, लेकिन 4 बच्चे काना के इलाके में उनकी भी आज नमाज जनाजा तो अदा की गई। इस वक्त जो है अहले इलाका जो बिल्कुल वो अफसरदा हैं और बच्चों के वालिदैन जो है वो इस वक्त गम में निडाल है। उनका ये कहना था कि ये हमारे बच्चे जो है वो ट्यूशन के लिए गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस जगह पे वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उस बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है। अब दूसरी तरफ ये है कि इन जो इस थाने का जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है और ये असिस्टेंट कमिश्नर जो उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जो दफात लगाएगी 322 और 337 322 के मकसद ये है दियत का, जिस तरह के आपने देखा सानिया दरबार में भी इस तरह 322 के मतलब उसके बाद जो है पैसे दे के और उसकी दियत की जो रकम देने के बाद उसको भी रिहा कर दिया। बहुत शुक्रिया सिप्तान अली। काना के इलाके में छत गिरने के वाक़े के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज बन गया। इलाके में चिल्ड्रन अस्पताल होता तो बच्चों को बचाया जा सकता था, मगर बच्चों को मलबे से निकालने में देर हुई और फिर ले जाने में देर हुई। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि गुज़श्ता रोज़ दिल खराश और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले। ट्यूशन के हवाले से एक घर था जो इंतहाई कमज़ोर था
اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو اس کی دیواریں کمزور تھیں, اس کی چھتیں کمزور تھیں, اور پورا گھر جو تھا وہ انتہائی ایسی حالت سے دوچار تھا کہ جس کے بارے میں جو محلہ دار ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتا تھا. بہرحال چھت کی انہوں نے تعمیر شروع کی. چھت کے اوپر جو مٹی تھی وہ کم ہو چکی تھی, ایسا کم ہو چکی تھی. ٹی آر گارڈر اس میں لگا ہوا تھا. جب تین چار مزدوروں نے کام شروع کیا تو نیچے بچے پڑھ رہے تھے. بچوں کی تعداد مجموعی طور پر 35 بتائی جا رہی ہے, جس میں 5 سال سے لے کے 15 سال تک موجود تھے. اس میں ٹیچر بھی موجود تھی جو ٹیوشن پڑھا رہی تھی, اور اچانک کام کے دوران, تعمیر کے دوران, چھت کی تعمیر کے دوران چھت گری, جس میں 14 بچے جو ہے وہ حال کے حقیقی جا ملے. ٹیپا کے حوالے سے, ایل ڈی اے کے حوالے سے, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, ہاؤسنگ کے حوالے سے, یہ چاروں ادارے اس وقت اندرون شہر میں موجود ہیں مگر یہاں موجود نہیں ہیں. ان کے حوالے سے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پکڑا کس کو گیا ہے؟ وہ جو 3 مزدور گھر میں کام کر رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. وہ جو بھائی گھر میں رہتے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. جو ٹیوشن پڑھاتی خاتون ہے وہ اس وقت زخمی ہے, ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اس کے پاس ایک اس کی بیٹی ہے, وہ بیٹی بھی اس کی نہیں ہے, لے پالک بیٹی ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. کارروائی تاحال کسی کے خلاف